गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ चौथा, सफलता की त्रिवेणी। ये एक लेख है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे एक परिचित हैं, परम घनिष्ठ। परम घनिष्ठ का मतलब होता है बेटा बहुत गहरा संबंध होता है जिनसे। तो लेखक क्या कहता है, मेरे एक बहुत ही गहरे परिचित हैं जिन्हें मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। बहुत दिनों से उन्हें देखता परखता आया हूँ, मतलब उनके रहने सहने के तरीका जो है उनको मैं बहुत दिनों से देखता आया हूँ। उनकी योग्यता, उनकी कार्यपटुता, मतलब हर काम को करने में जो उनकी चतुराई है, और उनके चरित्र का कायल हूँ, मतलब उनके चरित्र को मानने वाला हूँ कि वो अपने कार्य को किस प्रकार भली भांति अच्छे ढंग से करते हैं। अनेक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट सेवाओं के बाद, विशिष्ट होती है बेटा खास सेवाओं के बाद 65 साल की उम्र में वे सेवा मुक्त हुए हैं। मतलब 65 साल की जब उनकी आयु हो गई थी तो वो सेवा मुक्त हो गए थे। सेवा मुक्त मतलब रिटायर्ड होना। किंतु आज भी वे उतने ही सक्रिय हैं, कार्यशील हैं, मतलब वैसे ही काम करते हैं, उतने ही सजग हैं, हर काम के प्रति सावधान हैं, और उतने ही उत्साही हैं, हर काम को बड़े ही उत्साह से करते हैं, जैसे भविष्य की ओर उन्मुख हों। मतलब भविष्य की ओर 30-40 साल का युग, मतलब कहते हैं कि वो ऐसे हैं कि जैसे 30-40 साल का जो आदमी होता है वैसे ही वे आज भी हैं। 65 साल की उम्र में भी 30-40 की उम्र के आदमी के जैसे हैं। हाल ही में उनसे मिलने का संयोग हुआ। बातचीत के दौरान उनसे पूछ बैठा, धृष्टता क्षमा करें, मतलब ढिठाई के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी इस महती, मतलब बड़ी उपलब्धियों का रहस्य क्या है, मतलब जीवन में जो आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं उसका क्या रहस्य है, जीवन से आपने क्या सीखा है। प्रश्न सुनकर वे गंभीर से हो गए, मतलब सोच में पड़ गए। लगा चिंतन सागर में डुबकियां लगा रहे हैं, मतलब कि वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मैंने जीवन में क्या किया, कैसे किया, अपने पुराने बीते हुए जीवन की डुबकियां लगाने लगे, मतलब उनकी पुरानी बातों में या फिर पुरानी यादों में खो गए। फिर अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, ज़िंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जब लेखक के प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया, क्या दिया कि ज़िंदगी में इंसान के लिए कामयाबी हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, यदि इंसान में प्रतिभा हो और परिश्रम हो। मतलब यदि इंसान में प्रतिभा होती है बेटा, टैलेंट, ठीक है ना, और परिश्रम मतलब मेहनती हो तो सफलता मिलेगी ही उसे। हाँ, कुछ बातें अवश्य हैं जिन पर निरंतर ध्यान देते रहना चाहिए, उनके अभाव में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो वो बताते हैं कि कुछ बातों को हमेशा जीवन में ध्यान में रखना चाहिए। यदि वे बातों का अभाव होगा, मतलब वो बातों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। मेरी जानने की इच्छा बढ़ी, मतलब लेखक को उन बातों के बारे में जानने की अंदर से उत्सुकता हुई। वे कौन सी बातें हैं, मैंने विनम्रता से पूछा, मतलब लेखक ने बड़े ही विनम्र भाव से पूछा कि वो कौन सी बातें हैं। और फिर अनुभव सागर में चुने गए मोतियों से भरी पिटारी मोती पर मोती बिखरते गए। उसके बाद लेखक ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव होता है बेटा एक्सपीरियंस, जिसे आप बोल देते हो, लाइफ के एक्सपीरियंस, ठीक है ना, उन सब में से बहुत अच्छी बातें मतलब उन्होंने बताई, इतने कि संभालना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि लेखक सुनकर हैरान रह गया। उनमें से 3 बातें आज मन में रह कर उभर आती हैं, मतलब आज भी जो बातें उन्होंने कही थी वो 3 बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज भी बार बार याद आती हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मूल आधार हैं वे हैं स्वास्थ्य, यानी तंदुरुस्ती। इसी पर सारी क्षमता, सारी सफलता निर्भर करती है। मतलब उनके कहने का भाव यह है कि जो जीवन की सफलता है वो उस पर हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, हमारी सेहत पर निर्भर करती है।
कोई भी कितना मेधावी क्यों ना हो, मेधावी मतलब कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि स्वस्थ के साथ ना दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाता। मतलब यदि इंसान के पास स्वास्थ्य नहीं है तो उसके दिमाग तेज होने का, बुद्धिमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मामूली प्रतिभा का स्वास्थ्य और सबल आदमी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब यदि किसी कम प्रतिभा वाला इंसान, कम बुद्धिमान इंसान, अगर उसकी सेहत अच्छी है तो वो जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता उससे कहीं अधिक मजबूत होता है। मैंने पूछा तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे है? लेखक ने क्या पूछा कि स्वास्थ्य उत्तम कैसे है? बड़ी थोड़ी सी सावधानी बरतते स्वयं स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। मतलब यदि हम छोटी छोटी सावधानियां बरतें तो जो स्वास्थ्य है वो हमेशा ठीक रहेगा। उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम। मतलब अच्छा भोजन, संतुलित भोजन और व्यायाम यानी कसरत। आहार उचित समय पर, उचित ढंग का, उचित मात्रा में हो। मतलब जो भोजन हम खाते हैं वो हमें सही समय पर खाना चाहिए, सही भोजन खाना चाहिए, सही तरीके से खाना चाहिए और सही मात्रा में खाना चाहिए। मतलब यदि हम अधिक भोजन खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर हम कम खाएंगे तो भी हानिकारक है। भूख लगे तभी खाएं, किंतु सच्ची भूख। मतलब इंसान को जब भूख लगे, अंदर से उसे लगे हाँ मुझे भूख लगी है, तभी उसको खाना खाना चाहिए। और सच्ची भूख, झूठी भूख नहीं। झूठी भूख होती है बेटा पेट में जगह ना हो पर फिर भी हम किसी चीज़ को देखकर हाँ हम ये भी खा लें, ये भी खा लें, वो होती है झूठी भूख। इस सिलसिले में उन्होंने मुग़ल सम्राट अकबर की मिसाल दी है। मतलब उन्होंने उदाहरण दिया है जो मुग़ल के सम्राट अकबर थे ना उनकी। अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भरपेट भोजन करते थे। मतलब जो अकबर थे, सम्राट अकबर, वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते थे और पेट भर कर भोजन करते थे, और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी। उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता, बहुत कुछ उनकी इसी आदत के कारण ही था। मतलब उनके जो काम करने का तरीका है, बहुत अच्छे ढंग से काम करते थे। अकबर इतने बड़े सम्राट थे, उनकी जो कामयाबी है वो इसी आदत के कारण रही है। प्राय हम निश्चित समय पर खाने बैठे मत, बिना यह सोचे कि शरीर को उस समय खाने की ज़रूरत है भी या नहीं। मतलब ऐसा होता है कि हाँ हमने इतने बजे हमने खाना खा ही लेना है, शाम को 8 बजे हमने खाना खाना ही है, सुबह ब्रेकफास्ट करना ही है, पर हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है। बिना भूख के अगर हम खाना खाएंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। यदि हम भूख और भोजन का संबंध अच्छी तरह से समझ लें तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या बहुत कुछ हल कर देगी। मतलब यदि हम सोचें कि भोजन का और भूख का क्या संबंध होता है, जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, तो हम अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अपनी आदतों को भी हम यथासंभव अच्छी रखें। मतलब जो हमारी आदतें हैं उन्हें भी हम अच्छा रखें। सोने, जागने, नित्य कर्म करने आदि के नियमित बरतें। मतलब समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर सभी काम करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सांसारिक सुखों का उपभोग करें किंतु संतुलन खोकर नहीं। मतलब जो चीज़ें इंसान के लिए हैं, जीवन जीने के लिए हैं, सिर्फ उन्हीं का उपयोग करें। आहार विहार बिगड़ देने से ही रोग होते हैं। ठीक है, यदि हमारा खाना पीना कम या ज़्यादा या सही ढंग से नहीं होगा, इसी से हम रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। उनको ठीक रखने से रोग स्वयं दूर हो जाते हैं। यदि हम अपने खान पीन को ठीक तरह से रखेंगे तो रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार विहार में संतुलन होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाने पीने में हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें क्या खाना है, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमें अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। मतलब कि हमारे सामर्थ्य और रुचि, मतलब हमें व्यायाम ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अगर इस तरह का मुश्किल सा व्यायाम करता है तो हमें भी वो करना चाहिए। नहीं, हमें अपना सामर्थ्य देखना चाहिए। ठीक है, आयु के अनुसार
ठीक है, बच्चों के लिए अलग व्यायाम होते हैं, ठीक है, और बूढ़ों के लिए अलग होते हैं, इसलिए अपनी उम्र के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। लोग इस विषय में समय की कमी की शिकायत अक्सर करते हैं, किंतु यह बात जचती नहीं है। मतलब कि हमेशा लोग कहते हैं कि हमें व्यायाम करने का समय नहीं मिलता, हमें एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता, परंतु ये बात बिल्कुल ही व्यर्थ है। ऐसी बातों से हम अपने को फुसलाते हैं, अपना हित हरगिज़ नहीं करते। मतलब क्या है कि ऐसी बातों सोचकर हम अपने आप को बहलाते रहते हैं, पर अपना हित हमेशा ही सोचना चाहिए। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यदि अपने जीवन में प्रातः काल कुछ समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल सकते थे, तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे ये उदाहरण बेटा इसलिए दिया गया है कि जो हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके पास इतना सारा काम होता था, पर फिर भी वे व्यायाम करने के लिए समय निकाल ही सकते थे। फिर तो हमारे पास तो इतना काम भी नहीं होता, फिर हम व्यायाम के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते। 15-20 मिनट सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम आगे चलकर उसी तरह का फल देता है। मतलब यदि हम सुबह उठकर 15-20 मिनट अच्छी तरह से व्यायाम कर लें तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे बीमे के लिए दी गई किस्त, मतलब जो व्यायाम है जो समय पर किया जाए तो वो जीवन में बीमे की किस्त जैसा है। जैसे जीवन बीमा इंश्योरेंस करवाते हैं, किस्तें भरते हैं, उसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम समय समय पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहे रोज़ प्रातःकाल उठ के, तो इससे हमारा स्वास्थ्य है जो वो अच्छा रहेगा। वे कहते जा रहे थे, स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति की प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। मतलब सफलता प्राप्ति की प्रभु से प्रार्थना करना भी बहुत अच्छा होता है। हृदय से की गई, मतलब दिल से की गई जो सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। मतलब जब हम ईश्वर से सच्ची प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वो कभी खाली नहीं जाती, वह मनुष्य को मनचाहा फल देती है। तभी तो गांधी जी प्रार्थना पर इतना बल दिया करते थे। समर्पण की भावना से भी की गई प्रार्थना से भी एक अजीब सी शक्ति मिलती है। मतलब एक बहुत अच्छी शक्ति मिलती है जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तनाव ढीले पड़ जाते हैं। मतलब ईश्वर का नाम लेने से क्या होता है, हमारे जीवन के जो तनाव होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो सकारात्मक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। सही तरीके से हम अपने दिल को, अपने दिमाग को रख सकते हैं और जीवन में एक नई उमंग ला सकते हैं, नई आशा का संचार होता है। तीसरी बात है जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण। मतलब अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, अपनी दृष्टिकोण को हमेशा सही रखना चाहिए। सुख दुख, मतलब सुख और दुख, सफलता विफलता, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। मतलब बेटा जीवन में क्या होता है, कभी भी हमेशा सुख नहीं रखता, हमेशा सफलता नहीं रहती, ठीक है ना। अगर सुख है तो कभी कभी दुख भी आता है, सफलता है तो कभी कभी विफलता भी आती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं, यह तो विधि का विधान है। किंतु यदि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें कि कोई बात नहीं, आज अगर बुरे दिन है तो कल तो अच्छे दिन आएंगे ही, तो विफलता भी सफलता के रंग में रंग जाती है। मतलब यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारी जो कामयाबी नाकामयाबी है वो कामयाबी में बदल जाएगी। तुनक मिजाजी इंसान उदासी के क्षणों में यह बात भुला लेता है कि सहयोगियों और परिवार वालों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, ठीक है। इससे बातें बनने के बजाय बिगड़ती चली जाती हैं। मतलब यदि हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी, सोच आगे की नहीं होगी, यदि हम आगे के बारे में नहीं सोचें तो हमारे साथ साथ जो हमारी परिवार है, हमारी फैमिली है, उसको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, उसको भी सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। संक्षेप में सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य,
हार्दिक प्रार्थना, हार्दिक बेटा होते दिल से की गई प्रार्थना, तथा संतुलित दृष्टिकोण मतलब जो हमारी सकारात्मक सोच, ये तीनों अनावश्यक नहीं है, अनिवार्य भी हैं। मतलब ये हर चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अनुभव सागर के ये चुने हुए मोती हम सबके लिए पथ के दीप बन सकते हैं। मतलब ये तीनों जो हैं, ये बातें जो तीनों बताई हैं इस पाठ में, ये हमारे जीवन में हमें रास्ता दिखा सकती हैं, हमें हमारे जीवन में कामयाब कर सकती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।